morning students. बच्चे we were doing chemical bonding and now we are nearly at the end of the chapter. ठीक है, आपने just 10 topics बचे हैं, metallic bond, resonance and MOT, molecular orbital theory. ठीक है, आज आप ट्राई करांगे कि आप metallic bond and resonance खत्म कर सकिए, otherwise at least metallic bond आप start करांगे and we'll finish it off. ठीक है ना? So फर्स्ट ऑफ ऑल आप बच्चे आज स्टार्ट करांगे मेटालिक बॉन्ड। हम देखो बच्चे मैं जस्ट एक रिवीजन के तौर पे दस दवा कि आपने किया है कि जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है वो दोनों आपस कंबाइन करके आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है ना? जो मेटल्स होंगे ने वो कदे भी आपस च कंबाइन नहीं करते बिकॉज दे ऑलरेडी हैव एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? उन्होंने को तो एक्सेस है जी इलेक्ट्रॉन्स दा, सो उन्होंने होर इलेक्ट्रॉन्स लेके की करना है, यू गेटिंग अ पॉइंट? सो वो ना तो शेयर करते हैं ना कुछ होर, है ना? दे आर ऑलवेज एलोन। कदे भी देखियो तुसी नॉन मेटल को दो ऑप्शंस है, या तो वो मेटल नाल मिलके की बनाएगा आयनिक बॉन्ड या किसी होर नॉन मेटल या खुद आपस में मिलके की बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि मेटल को सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो नॉन मेटल नाल मिलके आयोनिक बॉन्ड बनाता है, अदरवाइज इट्स ऑलवेज अलोन। तुसी कदे भी देखो जो नॉन मेटल्स ने उन्होंने फॉर्मूलाज की होंगे ने ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2, फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, फास्फोरस P4, सल्फर S8 मींस आपस में कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं। जबकि मेटल्स दे फॉर्मूलाज सोडियम Na, आयरन Fe, मैग्नीशियम Mg मींस एलोन एटम्स। ठीक है ना? सो मेटल्स दे विचकार आपस विच एज सच आयोनिक या कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं बनते। ठीक है ना? नाउ सो फिर आप मेटालिक बॉन्ड क्यों पढ़ रहे हैं? नाले मेटल्स ਤੁਹਾਨੂੰ पता है नॉर्मली दे आर सॉलिड्स, है ना? नॉर्मली लिक्विड मेटल्स भी होंगे ने जिवें कि मरक्यूरी, बाकी सॉफ्ट मेटल्स भी होंगे ने पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। ठीक है, आप सब करांगे, बट then what do you mean by a metallic bond, है ना? कि metallic bond हुंदा की है? सो देखो जी बेसिकली आप कहने हैं कि एक मेटल जो है ना, इसको आप कहने हैं लॉरेंस इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, लॉरेंस इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। फाइन, इसको आप कहने हैं बच्चे लॉरेंस एक साइंटिस्ट का नाम है, उसका इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ जस्ट कंपैरिजन ਲਈ एक बार आपने जो आयोनिक बॉन्ड्स कीता सी मैं वो बना के दिखा रहा कि एक आयोनिक क्रिस्टल, आयोनिक कंपाउंड आपने किवें बनाया सी। आपने कहा सी कि आयोनिक कंपाउंड्स डू नॉट exist as discrete molecules, they are an assembly of cations and anions in which each cation is surrounded by maximum number of anions and each anion is surrounded by maximum number of cations। कुछ इदा दा स्ट्रक्चर कीता सी आपने आयोनिक कंपाउंड्स दा। हुन सिमिलरली मेटल्स, सो देखो लॉरेंस इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल एक ही कहता है बच्चे कि जो एक मेटल एटम है, so a metal consists of two parts, so metal atom consists of two parts, metal atom कह लो या metal कह लो whatever, है ना? सो एक ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲਿਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਨਲ और सेकंड इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट इज कर्नेल्स, सेकंड इज बच्चे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? हुण देखो कर्नेल की हुंदा है ते वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की हुंदे ने। सो मैं एग्जांपल लेके चलूंगा अगेन एक टिपिकल मेटल यानी कि सोडियम, है ना? सो देखो सोडियम एटॉमिक नंबर 11। सो बच्चे सेंटर पे एक न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल च 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड शेल च देयर आर 8 एंड थर्ड शेल हैज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। फाइन, अपन सबको पता है कि दिस इज योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर?
हुण जिहड़ा बच्चे इत्थों तक का हिस्सा है, कर्नल्स एंड द इनर शेल्स, सॉरी कर्नल्स कह गया, न्यूक्लियस एंड द इनर शेल्स। आ न्यूक्लियस जिहदे विच प्रोटॉन्स ते न्यूट्रॉन्स है, प्लस आ अंदर वाले शेल्स। सो जिहड़ा इन्ना हिस्सा है बच्चे इत्थों तो लेके इत्थों तक का, दिस इज कॉल्ड कर्नल। ठीक है, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का अपन सब को पता ही की हुंदा है। कर्नल की है बच्चे न्यूक्लियस प्लस द इनर शेल्स। ठीक है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन छड़ के जिहड़े अंदर वाले शेल्स ने, दे आर कॉल्ड कर्नल्स। सो कर्नल्स एंड द इनर शेल्स। ठीक है ना, हुण देखो क्लियर है बच्चे, कर्नल दे नाल लिख लियो, कर्नल की है न्यूक्लियस प्लस इनर शेल्स, ते वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपन को पता ही है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। हुण देखो सो दे होएगा की, हुण मैं एक मेटालिक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सो देखो M पॉजिटिव E नेगेटिव, M पॉजिटिव E नेगेटिव, M पॉजिटिव E नेगेटिव, M पॉजिटिव E नेगेटिव, M positive E negative, M positive E negative, and so on. Done? Clear? So, हुन यानी कि लॉरेंस इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल की कह रहे हैं कि जो एक एटम का कर्नल है वो दूसरे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले अट्रैक्ट हो जाएगा। यू गेटिंग अ पॉइंट? जिवें आपां आयनिक बॉन्ड्स कहते हैं कि एक दा एनायन दूजे दे कैटायन वाले अट्रैक्ट हो जाता है, ऐसे ही एक दा कर्नल, बच्चे ध्यान नाल गलती नाल भी इसको कैटायन ना बोल दियो, क्योंकि कैटायन की हुंदा है जिसदा इलेक्ट्रॉन उन्होंने छड़ के जा चुकिया। ठीक है, जबकि एदा इलेक्ट्रॉन इन्हां दे नाल ही है। ठीक है ना, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेशक लूजली हेल्ड हुंदा है बट इन्हां दे नाल ही है। सो एक एटम का कर्नल ते दूजे एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे वाले अट्रैक्ट हो जाएंगे बाय अ फोर्स नोन एज मेटालिक बॉन्ड, बाय अ फोर्स नोन एज मेटालिक बॉन्ड। यू गेटिंग अ पॉइंट? सो हुन अपने को इत्थे की डेफिनेशन सी, आयोनिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन the positively charged cations of one atom, one molecule, and the negatively charged anions of the neighboring molecule. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? Metallic bond is defined as the electrostatic force of attraction between the kernels of one atom and the valence electrons of the other atom. ठीक है, so metallic bond की definition, electrostatic force of attraction between the kernels and the valence electrons. Done? जिवें ਆਪਾਂ ने इस किया सी कि एक cation दे चारों तरफ maximum anions and each anion is surrounded by maximum number of cations, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? each kernel is surrounded by maximum number of valence electrons and vice versa. ठीक है ना? So first is metallic bond की definition. So बच्चे definition की कहती है कि metallic bond is defined as the electrostatic force of attraction between the positively charged kernels and valence electrons. Positively charged kernel of one atom with the valence electrons of the neighboring atom. So this is the definition, है ना? हुन बच्चे किहड़े-किहड़े फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है? So factors affecting the strength of metallic bond. So metallic bond की strength बच्चे किहड़े-किहड़े फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? नंबर 1, it is directly proportional to, so metallic bond, so the strength is directly proportional to, हाँ जी बच्चे, attraction किहदे विचकार है? कर्नल का चार्ज ते negatively charged valence electrons. So strength is directly proportional to charge over the kernel, charge over the kernel. It is also directly proportional to, number 2, strength is directly proportional to number of valence electrons. नेचुरल बच्चे जितना इसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा उतनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द कर्नल.
सो बच्चे कर्नल दे साइज ने इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ, जिन्ना कर्नल दा साइज बड़ा होगा मेटालिक बॉन्ड उतना ही वीक होएगा। यू गेटिंग अ पॉइंट? सो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ केड़े-केड़े फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बच्चे केड़े-केड़े फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ द कर्नल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये तो बेसिकली दोनों एक ही पॉइंट्स है, क्योंकि एक ही पॉइंट है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स की गिनती ज्यादा होगी उतना ही चार्ज ज्यादा होगा। अगर सपोज मैं इतने कैल्शियम की गल कर रहे हैं, देखो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो +2 भी होएगा, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द कर्नल, जितना कर्नल छोटा होएगा उतना मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होएगी, ठीक है। मैं इसको एग्जांपलीफाई करदा हूं। सो देखो आई एग्जांपलीफाई दीस 2 पॉइंट्स। सो ध्यान ਨਾਲ देखो, सो हाँ जी ਆਪਾਂ एक एक लाइन ਚੱਕਦੇ हैं दोनों पासों, ठीक है ना। सो सोडियम तो इधर गए मैग्नीशियम, तो इधर गए एल्यूमिनियम, क्लियर। नीचे सोडियम थे पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। सो हुन अगर मैं इधर चेक करूंगा बच्चे तो की हो रहा है, चार्जेस इंक्रीजिंग। सोडियम की वैलेंसी होती है +1, ए +2, ए +3। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 3 है। साइज डिक्रीज कर रहे हैं, आपको पता है पीरियोडिक टेबल च राइट साइड पे जाने हैं तो साइज डिक्रीज करता है। सो इन्हां तिन्नां विचों हार्डेस्ट कौन होएगा बच्चे? एल्यूमीनियम। सब तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड किस च एग्जिस्ट करेगा? एल्यूमीनियम च। सो ये हार्डेस्ट होगा। हुन कमिंग डाउन द ग्रुप, सो जिवें जिवें आपां नीचे आ रहे हैं, ठीक है, जिवें जिवें आपां नीचे आ रहे हैं चार्ज सेम है बच्चे, क्योंकि सारे +1 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगेन सेम है बच्चे, क्योंकि सारे को एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बट साइज की हुंदा डाउन द ग्रुप इंक्रीज। ते आपां ने क्या मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। सो सब तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड इन्हां विच इहदे च होएगा, सब तो घट इहदे च। सो सीजियम इज द सॉफ्टेस्ट। ये गेटिंग अ पॉइंट बच्चे। सो अपन ने क्या कि केड़े-केड़े फैक्टर्स के ऊपर मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ द कर्नल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। सो जिवें-जिवें आप इधर नु जा रहे हैं चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, साइज घट रहा है। सो ये सॉफ्टेस्ट है, ये हार्डेस्ट है तिन्ना चो। कमिंग डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, सो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती जाएगी। ये सब तो सॉफ्ट है, ये सब तो हार्ड है। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर और डन विद इट, ठीक है ना। सो दीज आर द फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स जिसके ऊपर मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। एक मेटल की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है बच्चे। नाउ सो हुन नेक्स्ट पॉइंट इन इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल ऑफ लॉरेंट्ज। सो देखो बच्चे पहला पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिया। पहला पॉइंट की है लॉरेंट्ज दा मॉडल दा, कि जो एक मेटल एटम है या मेटल दा क्रिस्टल है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, कर्नल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कर्नल की है न्यूक्लियस प्लस इनर शेल्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ही है। सो एक एटम दा कर्नल ते दूजे एटम दा नेगेटिवली चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नोन एज मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। हुन सेकंड पॉइंट। सो सेकंड पॉइंट, सो बच्चे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, अपन पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज होंदे ने। मेटल दी डेफिनेशन ही की है कि जो कैन ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन्स। सो वो केड़े इलेक्ट्रॉन्स नु लूज करदा हुंदा है? जेड़े वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंदे हैं, ठीक है ना। सो अपन लिखांगे सिंस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, since the valence electrons are loosely held, they keep on
changing their kernels, they keep on changing their kernels and move like gas molecules. So that is why it is called electron gas model. सो बच्चे वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड है, ठीक है ना, ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਫ੍ਰੀਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਕੀਪ ਔਨ ਚੇਂਜਿੰਗ देयर ਕਰਨਲਸ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਕਦੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਇਸ ਕਰਨਲ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਦੇ ਕੀਪ ਔਨ ਮੂਵਿੰਗ ਐਂਡ ਚੇਂਜਿੰਗ देयर ਕਰਨਲਸ। सो ये फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो फ्रीली कौन मूव करता होंगे बच्चे, गैस मॉलिक्यूल्स। सॉलिड ते लिक्विड, देखो सॉलिड दा पार्टिकल्स दे मूव वेरी 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 स्लोली एंड दे जस्ट ऑसिलेट। आप कहते हैं कि सॉलिड दे पार्टिकल्स तो फिक्स होंगे ने, दे जस्ट ऑसिलेट। लिक्विड्स दे पार्टिकल कुछ हद तक मूव करते हैं फिर रुक जाते हैं, है ना। गैस दे पार्टिकल्स तो बच्चे कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, ता करके इलेक्ट्रॉन भी गैस दे पार्टिकल्स की तरह कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल बाय लॉरेंस। बच्चे ध्यान च रखना है कि आप इस जिहड़ा मैटेलिक बॉन्ड का यह मॉडल है, जिस मॉडल के नाल आपां मैटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप इस मॉडल को की कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल बाय लॉरेंस। ठीक है ना, क्यों कहते हैं, क्योंकि जिहड़े ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ने दे कीप ऑन मूविंग फ्रीली जस्ट लाइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। क्लियर नाउ? नाउ सो हुन इसी दे बेस ते बच्चे, सो इसी दे बेस ते आपां इन्हां दीयां प्रॉपर्टीज नू एक्सप्लेन करते हैं। सो देखो, सो प्रॉपर्टीज ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪ੍ਰॉपर्टी ਨੂੰ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਸੋ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सो ਜਿਹੜੀ प्रॉपर्टी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ प्रॉपर्टीज ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। सो they are good conductors of heat. They are also good conductors of electricity, और हम बाद डिस्कस करेंगे। They are good conductors of heat। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਐਂਡ ਤੋਂ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰॉपर्टीज ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰॉपर्टीज, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰॉपर्टीज ਨੂੰ एक्सप्लेन करांगे विद द हेल्प ऑफ गैस मॉडल, है ना। सो देखो हम जो आप एक एंड ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨਗੇ ਐਂਡ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੌਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੇ ਹੀਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਕੇ ਉਹ ਠੰਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਵੱਲ ਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਰਟਸ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਹੀਟ ਵਿਲ ਟਰੈਵਲ ਫਰਮ ਵਨ ਐਂਡ ਟੂ ਦ ਅਦਰ ਐਂਡ, ਐਂਡ दैट इज व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। क्लियर? ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, they are malleable and ductile। सो बच्चे ऑन द कॉन्ट्ररी ਜਿਹੜੇ आयोनिक कंपाउंड्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, brittle। ठीक है ना। जो आपने आयोनिक कंपाउंड्स किए सी, मैं तुहानू उदों भी करवाया सी ये पॉइंट, जबकि मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। हुण उहदा रीजन की है बच्चे, देखो हुण देखो मेलिएबिलिटी की हुंदी है, मेलिएबिलिटी इज दिस। पहला आपको ये पता लगा ना मेलिएबिलिटी है की, मेलिएबिलिटी इज दिस कि सपोज आ मेटल दा पीस है, मैं इसनू अगर ऊपरों हिट करा, ठीक है, तां ये की हो जाऊगा बच्चे, ये ऐदा फ्लैट। The property of getting beaten into sheets is known as malleability। ਤੇ ਡਕਟਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, मतलब why is it possible कि why the metals are malleable। ठीक है, सो देखो मैं पहला मेटल का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं,
डन। सो इस मेटल की शेप आ होगी बच्चे। मैं इसको उपरों हैमर के नाल हिट किया बहुत जोर दी, ठीक है। की होया देखो, आपां नूं पता है मैं ए एक्सपैक्ट कर रहा हूं, शीट बन जूगी इसकी, चपटा हो जाऊगा ये। क्यों होया वो, पहला आप नीचे वाली चीज बना रहे हैं। सो देखो की होगा, ए नूं नीचे नूं पुश करेंगे, जो हिट लगूगा ये मेटल नीचे नूं पुश होगा। मेटल के नीचे कौन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ते वैलेंस इलेक्ट्रॉन की है बच्चे, लूज, वो तो नाल दी नाल एडजस्ट हो जाऊगा। किवें देखो, सो सारे मेटल्स ਆਪਾਂ ਲਾਈਨਸ ਕਰਤੇ ਚਾਰੋਂ 1 2 3 4 ਜਿਹੜੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੈਮਰ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੁਰ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਖਿਲਰ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਇਹ ਇਦਾਂ ਚਪਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਨੀਚੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੋਰੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਊਗਾ, अगर क्लोरीन नीचे जाना चाहता है तो सोडियम नहीं आने देगा, क्योंकि दे हैव देयर पोजीशंस फिक्स्ड। जबकि इथे इलेक्ट्रॉन्स दी पोजीशंस तो बच्चे फिक्स ही नहीं हैगियां, दे आर फ्री टू मूव जस्ट लाइक द गैस मॉलिक्यूल्स। सो वो जिवें ही नीचे मेटल आना चाहता है वो नीचे आ गए, ते जिहड़े इलेक्ट्रॉन्स ने, सो जिहड़े वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ने उन्होंने आपदे आप नूं नवें अरेंजमेंट दे अकॉर्डिंग दोबारा एडजस्ट कर लिया। यू गेटिंग अ पॉइंट? सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय दे आर malleable and ductile। now so the next property जो अपा metals दी commonly known है, they are lustrous, ठीक है ना। जो metals के ऊपर light पैंदी है they start shining, they are lustrous। ਉਹਦਾ रीजन की है बच्चे, देखो अगेन सेम, ਤੁਸੀਂ metal के ऊपर कोई ray of light मारी, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੇ again they will absorb energy and they will start vibrating, oscillating about their mean positions। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ they will start oscillating, vibrating about their mean positions and ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ they will start emitting the radiations। ਉਹ ਉਹੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ emit ਕਰਨਗੇ in the form of energy, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਈਟ emit ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ that will be visible to us ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਟਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, shine, and that is why metals are lustrous। डन। अगेन आई रिपीट कि जो आप मेटल के सरफेस के ऊपर लाइट मारांगे, these valence electrons will absorb the light radiations and they will start oscillating या vibrating about their mean positions। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ they will start emitting the energy, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ એનર્ਜੀ emit ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ that energy will be visible to us ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਟਲ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, shine। clear? so that is the reason why they are lustrous। next and now ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, they are good conductors of electricity। they are good conductors of electricity, ठीक है। सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੱਚੇ, ठीक है। this is the negative plate, this is the positive plate। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स, ਦੇਖੋ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਭ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। So these valence electrons will start moving towards the positive plate of the electric field and उन्ने ही electrons negative plate तो दोबारा अपने crystal च enter करी जाएंगे, ठीक है ना। And that is why metals are good conductors of electricity, ठीक है। बच्चे गल समझ आई कि नहीं? Metals are good conductors of electricity because अपने कोल because जो अपने कोल valence electrons है they are already free to move, they are already moving freely in all the directions। ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ electric field ਰੱਖਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ direction ਮਿਲ ਗਈ, they will start moving towards the positive plate and ਉਹਨੇ ਹੀ electrons negative plate ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ crystal ਦੇ ਵਿੱਚ enter
करी जाएंगे बच्चे। हाँ हुण इत्थे ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट की है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो मतलब की है कि अगर मैं इस क्रिस्टल ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀਟ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵਧੂਗੀ ਜਾਂ ਘਟੂਗੀ, ਉਹ ਵਧੂਗੀ ਜਾਂ ਘਟੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, कहने का मतलब ये है कि ठंडा मेटल ज्यादा कंडक्ट करता है या गर्म मेटल ज्यादा कंडक्ट करता है, अगर बिल्कुल देसी लैंग्वेज समझना आपने, है ना। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंडक्शन ऑफ मेटल्स, ऑन द कंडक्शन बाय मेटल्स। सो आप लिखांगे कंडक्टेंस जेडी हुंदी है मेटल्स दी, कंडक्टेंस बाय मेटल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਘਟੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਘਟੂਗੀ ਬੱਚੇ, ਵਧੂਗੀ ਨਹੀਂ ਘਟੂਗੀ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਦੇਖੋ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਆਫ ਮੈਟਲਸ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਥੀਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स। ਹੁਣ ਲੌਜੀਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। लॉजिक सेज कि अगर मैं टेम्परेचर ਵਧਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਵਧੂਗੀ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਧੂਗੀ, ਬਟ they were already free ਬੱਚੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਆਲਰੇਡੀ ਫੁੱਲ ਸੀਗੀ, ਹਨਾ, ਮਤਲਬ they were free to move। ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਕਰਨਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਕਸ ਸੀ, they will gain energy and start vibrating around their mean positions। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਨਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਕਸ ਪਏ ਸੀ, they will gain energy and they will start vibrating ਜਾਂ oscillating about their mean positions। ਤੇ when they will start oscillating, of course they will start hindering the flow of electrons। ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ऑसिलेट करने लग गए, तो ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। So they will start hindering the flow of electrons, and that is why the conductance will decrease with increase in temperature। Fine, ठीक है। So I repeat, the conductance by metals is due to the movement of electrons, है ना। With increase in temperature, the conductance decreases, because when we increase the temperature, very important question, very important, because when we increase the temperature, the kernels which were fixed at their own positions will gain energy and start oscillating about their mean positions. So they will start hindering the flow of electrons, and that is why the conductance due to metals will come down बच्चे, ठीक है ना। So this is about the conductance by metals। So बच्चे next is now कि what are the properties of metallic bond, ठीक है। So firstly, just like ionic bond, देखो ionic bond की सीगा electrostatic force of attraction between kernels and cations and anions। This is metallic bond की है the electrostatic force of attraction between kernels and valence electrons। So just like ionic bond, AB की है बच्चे non directional। Number 2, ਹੁਣ is the strength as compared to ionic and covalent, ठीक है ना। So बच्चे याद रखना है ionic bond तो of course strongest bond है। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ ਆਇਓਨਿਕ ਬੌਂਡ, ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ, ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਇਓਨਿਕ, ਫਿਰ ਮੈਟੈਲਿਕ, ਫਿਰ ਕੋਵੈਲੈਂਟ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਹੈ that is more stronger than a metallic bond। मतलब आयोनिक ਚ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗਰ ਦੈਨ ਅ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਰੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ ਚਾਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਇੱਥੇ ਪਏ ਆ, ਆਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਆਰ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਮੂਵ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖੋ ਨਾਲ
कि कोवेलेंट, पहला लिखो कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन मेटालिक बॉन्ड बिकॉज the electron pair is localized between two atoms. The electron pair is localized between two atoms, while in case of metallic bond the valence electrons are not localized. You getting a point? So बच्चे covalent bonds कभी confuse नहीं होना कि metallic bond तो ज्यादा strong ਹੁੰਦਾ है या नहीं ਹੁੰਦਾ, वो ਹੁੰਦਾ है, ठीक है ना? So covalent bond is stronger than, क्योंकि bonds किधे करके है बच्चे, electrons करके। ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਦਕਿ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡ different from an ionic bond, ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਹਾਊ ਆਰ ਮੈਟਲਸ ਡਿਫਰੈਂਟ from ionic compounds, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ from आयोनिक कंपाउंड्स होते, ठीक है ना। जेडे मेटल्स ने वो आयोनिक कंपाउंड्स तो किवें डिफरेंट होंदे हैं, ठीक है। सो जेड़ा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, नंबर 1 आयोनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल। तुसी पूरा लिखो, आयोनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल जबकि मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल्स मेलिएबल and ductile. Ionic compounds are brittle, metals are malleable and ductile. Number 2 very important, ठीक है। Ionic compounds are poor conductors of electricity in their solid state। याद है ना अपने किया सी कि जेडे आयोनिक कंपाउंड्स ने वो सॉलिड स्टेट होंदे ने पूर कंडक्टर्स, बट दे बिकम गुड कंडक्टर्स इन एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन फॉर्म्स, जबकि मेटालिक कंपाउंड्स, जबकि मेटल्स आर ऑलवेज गुड कंडक्टर्स। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। बच्चे मेटल चाहे अपन सॉलिड फॉर्म च मिल रहे हैं चाहे मोल्टन फॉर्म च मिल रहे हैं, मेटल्स आर ऑलवेज गुड कंडक्टर्स ऑफ electricity. Fine. Now similarly covalent compounds तो किवें different होंदे हैं, है ना। So difference from covalent compounds बच्चे। So covalent compounds तो जेडे metallic compounds है, metals है, वो किवें different होंदे हैं। Number 1 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ कि जेडे most covalent compounds है, most covalent compounds are liquids या gases। ज्यादातर covalent compounds की होंदे ने या तो liquids होंदे ने या gases होंदे ने, जबकि most metals are solids। Fine। सारे metals अगर solids नहीं होंदे तो सारे liquids ते gases भी नहीं होंदे जेडे covalent है, but ज्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड्स लिक्विड्स या गैसेस है, तो ज्यादातर मेटल्स की ने सॉलिड्स। क्लियर। दूसरा कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि मेटल्स आर अपन होने कीता दे आर गुड कंडक्टर्स, they are good conductors। fine। so ਆਪਾਂ metals ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ covalent compounds ਵਰਗਾ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ionic compounds। ਸੋ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ metallic bond ਨੂੰ separately ਹੀ ਪੜਿਆ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। so this is all about metallic bonds, ठीक है ना। metallic bonding बिल्कुल different, ठीक है ना। so देखो again I repeat कि मेटल्स से नॉन मेटल्स आपस जुड़ते हैं बाय आयोनिक बॉन्ड, जबकि नॉन मेटल्स आपस जुड़ते हैं बाय कोवेलेंट बॉन्ड। मेटल्स हमेशा कल्ले ही मिलते हैं एंड एक मेटल एटम ते दूजा मेटल एटम, एक दा कर्नल ते दूजे दा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नोन एज मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਮੈਟਲਸ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇ ਆਰ ਮੇਲੀਏਬਲ ਐਂਡ ਡਕਟਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਲਸਟਰਸ
they are good conductors of heat, they are good conductors of electricity. Electricity वाला point चंगी तरह कर लियो कि जब आप टेम्परेचर बढ़ावांगे तो कंडक्टेंस विल डिक्रीज, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि कर्नल्स विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अराउंड देयर मीन पोजीशंस एंड दे विल स्टार्ट हिंडरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज व्हाई द कंडक्टेंस विल डिक्रीज. फिर अपन ने प्रॉपर्टीज कीता कि मेटालिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर बिकॉज इट इज जस्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फिर दूसरा कीता अपन ने कि इट इज वीकर देन अ कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड दे विच बच्चे इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड बिटवीन द टू एटम्स, जबकि मेटालिक बॉन्ड दे विच इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड. एंड देन वी डिड कि आयोनिक बॉन्ड्स नालों दे आर डिफरेंट, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ first of all they are brittle, metals are malleable and ductile. Ionic bonds are poor conductors of electricity in their solid state, जबकि metals are good conductors in their solid state. फिर अपन ने कीता कि कोवेलेंट बॉन्ड तो भी ये डिफरेंट है, ठीक है? क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ they are liquids या gases mostly, जबकि mostly metals are solids. फिर अपन ने कीता कि कोवेलेंट कंपाउंड्स are poor conductors of electricity, जबकि metals are good conductors of electricity. ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਮੈਟਲਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਲੌਰੈਂਟਜ਼ ਗੈਸ ਮਾਡਲ. ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੌਰੈਂਟਜ਼ ਗੈਸ ਮਾਡਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਆਰ ਜਸਟ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਮੂਵ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦ gases, molecules of gases. ठीक है, so this is about metallic bond. I hope this is enough for today. ਆਪਾਂ रेजोनेंस ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਥੋੜਾ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡ ਫਰਮ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ? ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਪਾਈਲਡ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਇਓਨਿਕ ਬੌਂਡਸ, ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡਸ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ, ਵੈਨ ਡਰ ਵਾਲਸ ਫੋਰਸਸ, ਡਾਈਪੋਲ ਫੋਰਸਸ, ਮੈਟਲਿਕ ਬੌਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵਿਦਨ ਦ ਫਰਸਟ 15-20 मिनट्स और सो, है ना, या जितना भी टाइम लगेगा ਆਪਾਂ विल फिनिश इट ऑफ विद रेजोनेंस. फिर अपना सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा MOT यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है? सो कीप स्टडिंग. मैं चलो रेजोनेंस आज भी करवा दूंगा, बट एक तो अपना एक टॉपिक चलो कंप्लीट हो गया, दूसरा पावर कट चल रहा है थे, ठीक है ना? इलेक्ट्रिसिटी गई हुई है, सो आई एम स्वेटिंग अ लॉट, है ना? तो मैंने थोड़ा जा अनकंफर्टेबल जा फील हो रहा है. सो वील स्टॉप हेयर, ठीक है ना? तो तुम मेटालिक बॉन्ड इन्हें चंगी तरह कर लियो बच्चे. सो कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप योरसेल्फ फिट एंड फाइन बच्चे. थैंक्स अ लॉट.